अजरे बिहारी मुनि अगस्ती करे से सुजाना नाम सुते चन रति भगवान मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसे न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के दास थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सट पर करही दाया। उन्होंने जय ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्रीनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिले ही निज सेवक की नाई। मोरे जिय परोष दृढ़ नाई भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की श्रो प्रिय जाके गति नयान की। हो यही सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहे न जाए जो दशा भवानी। भगवान की इस टेक का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, आज जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिश्वर विदसी पंथ नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं भूजा। कब हो के फिरी पाँच पुन जाई कब हो के नृत्य करही गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे लौटकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुड़ गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु दे के तरोट लुगाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रगट हृदय रन भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मन माज अचल होई बेशा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चल आए देखी दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर कटहल के फल के समान रोमांचित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके निकट चले आए और अपने भक्ति प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुने ही राम बहु भांति जगावा जागिन ध्यान जनित सुख पावा। रूप रूप तव राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।
श्री राम जी ने मुनि को अनेक प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख मिल रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनी बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धाम। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे मणिदार सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम श्री राम जी को देखा। परेहु लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। भुज विशाले गई लिए उठाई, पर में प्रीति राखे और लाई। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु बेट तमाला। राम बदन बिल को मुनि ठाणा, मानहु चित्र माजिल के काणा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में चित्रित किए गए हों। तब मुनि हृदय धीरे धरी गई पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धैर्य धारण कर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले आकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुने विनती मोरी, स्तुति करो कवने विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोते अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रशि दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुन चीरम। पाड़ी चापि शरे कटितोणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहने कुशानम, संत सरोरुह कानन भानुम। निशिचर करिवरोति मृगिराज, चातु सदानो भव कजबाज। अरुण नैन राजीव सुवेशम, सीता नैन चकोर निशेषम। हरि हृदय मानस बाली मरालम, नोमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र तथा सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शंकर जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और बाहुओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन और गाध, शमन शुकर कश तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सूर्यूत, त्रातु सदा कृपावरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गौती तमनूपम। अमल अखिल मम वद में परामम, नोमि राम भंजन महिपारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार हटाने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्त काल पादप आराम है, तर जन क्रोध लोभ मद काम।
अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन करे कुल के तू अतुलिते भुज प्रतापी बलिधाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर मणे गुण ग्राम संतत संग तने तुम राम यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित करारे बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्जल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वन में विचरण करने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुने अगुने और अंतर जामी जो कौशलपति राज विनेना करहु सुराम हृदय ममेना अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरस मुनि बर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी समाप्त न हो कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्ष विभोर होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि जो बर मांगहु देहु सो तोहि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समझुने परई जोट का साचा। और कहा कि हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो और जो वर मांगो मैं तुम्हें वही दूं। मुनि श्वेताचल जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें हहि नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य और सभी गुणों तथा ज्ञान के भंडार हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर में पावा अब सो देहु मोहि जो बावा। तब मुनि बोले कि आपने जो वरदान दिया वह तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बार धर राम मम हृदय गगन इंदु बसहु सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह सदा निवास कीजिए। एवे मस्तु करी रमा निवासा हर्षि चले कुभंज ऋषि पासा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि एहि आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन किए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन बीत गए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन किए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन बीत गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई आभार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंते कहते निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा
तुरत सुतेक्षण गुरु पही गए करी दंडवत कहते अस भयऊं। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवाधिपति श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण मुनि तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदे निषे तुम देव जबत है मुझे। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, आप रात दिन जिनका जप करते रहते हैं। सुनते अगेस्ते तुरत उठ दाए हरि बेलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। सादरे कुशल पूछी मुनि ज्ञानी आसन बर बैठा रे आनी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जय लगी रही अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलो की सुके कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही तुम शन प्रभु दुरावे कछु नाही। तुम जाने हूँ जे कारण आयऊं ताते न कही समुझायऊं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं, इसीलिए हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब शो मंत्र देहु प्रभु मोही जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुशिकाने सुनो प्रभु बानी पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही राय दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के शत्रु राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हें ही भजन प्रभाव गारी जानऊ महिमा कछु के तुम्हारी। उमरी तरु विशाली तब माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ये पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीवे चराचर जंतु समाना भीतर बसई न जानई आना। ते पल भक्ष के कठिन कराला तब वे डरत सदा सौकाला। जर और अचर जी गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर रहते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों को निगल जाने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम्हें सकल लोकी पति साई पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता बसहु दे श्री अनुजय समेता। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम,
मैं तो यह और मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरली भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमल में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने योग्य है और जिनका संत जन भजन करते हैं। असे तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरे फिरे सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोहि पूछे हूँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही महत्व दिया करते हैं, इसलिए हे श्री रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र शाप मुनि बरे कर हरहूँ। हे प्रभु, एक अत्यंत मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप का हरण कीजिए। वास करऊं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निग्रह छाई। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से स्नेह बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के पास पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीने तेह बाशा, सुखी भई मुनि बीती त्राशा। गिरि बन नदी ताले बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाई। खगी मृगी बंद आनंदित रही, मधु पे मधुर गुंजत चविलहि। सोबन बरनिन सके अहि राजा, जा प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बारे प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहि ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। मुहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सु भगति करहूँ जेहि दाया। मंगली भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सु दशरथ अजर बिहारी।